हेलो किडोस, आज हम करेंगे क्लास 4 इंटरनेशनल मैथ्स ओलंपियाड की इस बुक में से चैप्टर यूनिटरी मेथड। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। यूनिटरी मेथड में बेसिकली हमको बताया जाता है कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिट। यूनिट का मतलब वन। अगर हमको एक चीज़ की वैल्यू दी हुई है, मैनी की पूछी है या मैनी की दी हुई है और वन की पूछी है, ये कॉन्सेप्ट हम इसमें करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, सुजन्स फादर बॉट 7 बॉक्सेस ऑफ सोडा फॉर अ पार्टी. There were 28 cans in each box. How many cans of soda did her father buy all together? सूजन के फादर ने 7 बॉक्सेस ऑफ सोडा कैंस खरीदे और एक बॉक्स के अंदर 28 कैंस थी। तो 1 बॉक्स के अंदर 28 कैंस थी। हमसे पूछा है 7 बॉक्स के अंदर कितनी कैंस होंगी। 1 की वैल्यू दी है, मैनी की पूछी है, मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे हम 28 कैंस को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे और आंसर आ जाएगा 196। Question number 2, if a cow gives 13 liters of milk in one day, how much milk does it give in a week? अगर एक काऊ एक दिन में 13 लीटर दूध देती है तो एक वीक में कितना देगी? एक वीक में 7 डेज होते हैं। 1 की वैल्यू हमको दी है 13, 1 डे में 13 लीटर, 7 डेज में कितना लीटर निकलेगा? 1 to many करने के लिए हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे 7 का मल्टीप्लाई करेंगे 13 से और आंसर आ जाएगा 91 लीटर। Question number 3, 8 basket of fruit cost rupees 2568. The cost of 1 basket of fruits will be. अब इस क्वेश्चन में हमको मैनी की वैल्यू दी हुई है। 8 फ्रूट बास्केट की कॉस्ट दी हुई है 2568 और हमसे पूछी है 1 की। और जब हमको मैनी दिया होता है, 1 पूछा जाता है, वहाँ पे हम करते हैं डिवीजन। तो 8 की वैल्यू है 2568, 1 की वैल्यू निकालने के लिए 2568 को हम 8 से डिवाइड करेंगे और आंसर आ गया 321। क्वेश्चन नंबर 4, अ मैन वर्क फॉर 6 days एंड अर्न रुपीज 5108. हाउ मच डज ही अर्न इन 1 day? एक आदमी 6 दिन काम करता है तो वो 5118 रुपीज़ कमाता है। तो एक दिन में कितना कमाता होगा? अब हमको मैनी डेज की वैल्यू दी हुई है, 6 दिन की वैल्यू दी है 5118। एक दिन में कितना कमाता है वो हमसे पूछा है। मैनी दिया हुआ है, 1 पूछा है, तो क्या करेंगे? डिवीजन। 5118 को हम 6 से डिवाइड करेंगे और आंसर आ जाएगा 853। क्वेश्चन नंबर 5, जॉन टाइप्स 9000 वर्ड इन हाफ एन आवर. हाउ मेनी वर्ड वुड ही टाइप इन 6 minutes? अब इस क्वेश्चन में ना हमको 2 स्टेप में करना होगा। पहले हम यूनिट वैल्यू निकालेंगे, फिर जो हमसे क्वेश्चन में पूछा है वो निकालेंगे। तो पहले देखते क्या दिया है। 9000 वर्ड्स इन हाफ एन आवर में टाइप करता है। हाफ एन आवर में कितने मिनट्स होते हैं? 30 मिनट्स। तो हम पहले देख लेते हैं कि 1 मिनट में कितना करता होगा। अगर 30 मिनट्स में 9000 वर्ड करता है तो 1 मिनट में कितना करता होगा? मैनी टू 1 जाना है, डिवाइड करेंगे। 9000 को 30 से डिवाइड करो, 300 वर्ड्स। अब इसी में नेक्स्ट में पूछा है हाउ मेनी वर्ड्स ही वुड टाइप इन 6 minutes. 1 मिनट का हमको पता चल गया 300 वर्ड्स। 6 मिनट में कितना करता होगा? तो 300 मल्टीप्लाई 6 करने से हमको पता चल गया 1800 वर्ड्स वो करता है 6 मिनट्स के अंदर। क्वेश्चन नंबर 6, इफ 945 बॉल्स कैन बी पुट इन 7 बॉक्सेज, हाउ मेनी बॉल्स कैन बी पुट इन 9 सच बॉक्सेज? इसको भी हमको 2 स्टेप में करना है। पहले हमको दिया है 7 बॉक्सेस के अंदर 945 बॉल्स आती हैं, तो एक बॉक्स में कितनी आएंगी? मैनी दिया हुआ है, 1 पूछा है, हम करेंगे डिवाइड। तो 945 को 7 से डिवाइड कर दो, 135 बॉल्स एक बॉक्स में आएंगी। क्वेश्चन में हमसे पूछा है हाउ मेनी बॉल्स कैन बी पुट इन 9 सच बॉक्सेस. 1 की वैल्यू हमको पता चल गई 135, 9 बॉक्सेस में कितना आएगा? 9 बॉक्सेस के लिए 135 को 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1215, ये आ जाएगी 9 बॉक्सेस के लिए। क्वेश्चन नंबर 7, कॉस्ट ऑफ हाफ डजन गुआवा इज रुपीज 15. फाइंड द कॉस्ट ऑफ 2.5 डजन गुआवा. हाफ डजन का मतलब होता है 6। एक डजन में होते हैं 12, हाफ डजन में होते हैं 6। 6 गुआवा की कॉस्ट हमको 15 रुपीज़ दी है। एक गुआवा की कॉस्ट कितनी होगी? 6 को डिवाइड करेंगे 15 से, तो यहाँ आया 2 और ये पॉइंट लगाया 5, 2.50 एक गुआवा की कॉस्ट हुई। क्वेश्चन में हमसे पूछा है 2.5 डजन गुआवा की कॉस्ट कितनी होगी? तो एक डजन में 12 हो गया, 2 यानी कि 24 हो गया और हाफ डजन में हो गया 6, 24 + 6, टोटल हमसे 30 गुआवास की कॉस्ट पूछी है। एक गुआवा की कॉस्ट 2.5 रुपीज़। 30 गुआवा की कॉस्ट निकालने के लिए क्या करेंगे? मल्टीप्लाई।
2.5 multiplied by 30, you get 75. Question number 8. If 20 balls cost rupees 800, then the cost of 80 such balls will be 20 balls की कॉस्ट दी है 800 रुपीज़, तो 80 बॉल्स की कितनी होगी? पहले निकालेंगे 1 बॉल की कॉस्ट। 1 बॉल की कॉस्ट यहाँ जाके ये हो जाएगा डिवाइड, तो 800 डिवाइड बाई 20 40। एक बॉल की कॉस्ट 40 रुपीज़ है और अब हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि 80 बॉल्स की कितनी होगी। तो जब हम 1 to many जाते हैं तो हम मल्टीप्लाई करते हैं। 80 बॉल्स की कॉस्ट निकालो, 80 मल्टीप्लाई 40, 3200 रुपीज़। क्वेश्चन नंबर 9. I can buy 6 burger for rupees 90. How much money I would need to buy 90 such burgers? अगर मैं 6 बर्गर 90 रुपीज़ में खरीदती हूँ तो 90 बर्गर्स कितने रुपीज़ में खरीदूंगी? तो पहले हमको दिया है 6 बर्गर की कॉस्ट 90 रुपीज़, 1 बर्गर की कॉस्ट निकालेंगे। मैनी दिया है 1 निकालेंगे, डिवाइड करना पड़ेगा। 90 को 6 से डिवाइड करो, 15 आ गया। एक बर्गर की कॉस्ट है 15 और हमसे पूछिए 90 बर्गर की कॉस्ट, तो 90 को 15 से मल्टीप्लाई करो, 1350 रुपीज़ विल बी द कॉस्ट ऑफ 90 सच बर्गर्स। क्वेश्चन नंबर 10. 10 pears cost you rupees 72. How many pears can you buy if you have rupees 36? थोड़ा सा ट्रिकी है ये। आप 72 रुपीज़ में 10 पेयर्स खरीद पाते हो, 36 रुपीज़ में कितने पेयर्स खरीद पाओगे? तो यहाँ पे हमको 72 रुपीज़ में 10 पेयर्स, पहले 1 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। 1 रुपये में कितने पेयर्स आएंगे? 1 रुपये में मैनी टू 1 जा रहे हैं, डिवाइड करेंगे तो 10/72। 1 रुपये में हम 10/72 पेयर्स ले पाएंगे। अब पूछा है आपके पास 36 रुपीज़ हैं, अब 1 to many जा रहे हैं तो मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसको सिंप्लीफाई करो, 36 और 72 दोनों आते हैं एक टेबल में, 6 के टेबल में। 6 6 ज़ा 36 एंड 6 12 ज़ा 72। 6 और 12 अभी भी कट जाएंगे, 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, ये हो गया 10/2। 10/2 को सिंप्लीफाई करो, 2 5 ज़ा 10 एंड 2 1 ज़ा 2, तो 5/5 को हम लिख सकते हैं 5। अब हम 36 रुपीज़ में 5 पेयर्स खरीद पाएंगे। तो यूनिटरी मेथड का क्वेश्चन नंबर 1 to 10 हमने कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 11 ऑनवर्ड्स हम करेंगे अपने अगले वीडियो में, और अगले वीडियो का लिंक आपको पता है कहाँ मिलेगा? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। एंड इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो यूजफुल, लाइक शेयर सब्सक्राइब। बाय बाय।